हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा भारत में दो प्रकार से वर्षा होती है, एक मानसूनी और एक सर्दियों में जो होती है पश्चिमी विक्षोभ से। तो मैं आपको बताऊंगा कि सर्दियों में और गर्मियों में वर्षा किस प्रकार से भारत में होती है। मानसून और जो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा, पर ये मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता चलेगा कि किस किस प्रकार से सर्दी और गर्मी में वर्षा होती है। तो हम लेते हैं सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसमें क्या है, ये हमारा समुद्र है, ये आकाश है और ये स्थल है। समुद्र के पास की जो भूमि है वहाँ पर कैसे होगी और किस किस प्रकार से दूरी जाने पर होगी। अगर हम देखते हैं तो गर्मियों में क्या है, यहाँ पर स्थल, जैसे स्थल शुरू होगा यहाँ पे क्या होगा, उच्च दाब होगा। ये मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, उच्च दाब होगा। और जैसे ही आगे जाएंगे, आगे जाने पर क्या है, स्थल, ये स्थल है, ये समुद्री भाग है। स्थल पर जैसे ही जाएंगे स्थल क्या होता है, गर्म होने लगता है गर्मियों में। और यहाँ पर क्या है, हवाएं क्या है, गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। तो जैसे ही समुद्र से जो हवाएं आ रही हैं वो गर्म होकर क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। और उनके हवाओं के साथ क्या है, नमी है। तो नमी होने की वजह से ये क्या हो रही है, ऊपर उठती है। और ऊपर उठने के बाद लगभग 15 या 20 किलोमीटर के ऊपर जाने के बाद क्या बना देती हैं, ये बादल बना देती हैं। यही हवाएं, कौन सी, समुद्री हवाएं। जैसे स्थल पर आई, गर्म होकर ऊपर उठी, ऊपर जाने के बाद ठंडी हो गई और बादल का रूप ले लिया। ऊपर जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद बादल का रूप लिया तो इधर क्या है, समुद्र के ऊपर निम्न दाब है वायु का, ऊपर 15 या 20 किलोमीटर ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, उच्च दाब है और यहाँ निम्न दाब है। जैसे ही निम्न दाब और उच्च दाब होगा तो उच्च दाब की हवाएं क्या जाएंगी, निम्न दाब की तरफ को जाएंगी। तो हवाओं का रुख हो जाएगा ये। यहाँ पर क्या है, उच्च दाब और निम्न दाब है तो हवाओं का रुख हो गया ये। तो जैसे ये ऊपर गई तो यहाँ पर ठंडी हुई, यहाँ से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब से क्या है, नीचे की ओर आना शुरू हो जाएंगी, शीतल हवाएं हो गई। निम्न दाब से शीतल हवाएं, फिर ये समुद्र के पास आई और समुद्र से फिर नमी ली और फिर स्थल की ओर गर्म होकर फिर बादल का रूप। तो यहाँ पर बादल और ये वर्षा। जैसे ये सर्कल चलता रहेगा स्थल रूप में बारिश होती रहेगी। जैसे समुद्री हवाएं स्थल पर आएंगी, ऊपर उठेंगी, बादल होगा, ठंडा होने के बाद क्या कर देगा, वर्षा कर देगा। बादल खाली हुआ, निम्न वायु दाब क्षेत्र में पहुंचा और फिर समुद्र के पास पहुंच गया। तो इस प्रकार क्या है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। अब देखते हैं शीत ऋतु में किस प्रकार से वर्षा होती है। ये स्थल है, ऐसे ही रहेगा, और ये समुद्र है। स्थल में क्या, उस समय क्या है, ये क्या है, यहाँ पर निम्न दाब होगा क्योंकि सर्दी है, निम्न दाब। और यहाँ क्या होगा, उच्च दाब। पहले क्या था, यहाँ गर्मियों में निम्न दाब था गर्म होने की वजह से, और सर्दी होने की वजह से क्या है, यहाँ उच्च दाब है। तो हवाएं किस तरीके से चलेंगी, निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ को, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ को। तो जैसे ही हवाएं इधर आई तो यहाँ पर क्या है, समुद्र है, समुद्र से नमी लेंगी हवाएं और ऊपर की ओर उठेंगी। और यहाँ क्या हो जाएगा, उच्च दाब क्रिएट हो जाएगा। जैसे हवाएं ऊपर जाने शुरू हो जाएंगी, यहाँ पर क्या हुआ, उच्च दाब क्रिएट हो गया। निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ कोई हवाएं जाएंगी और फिर उच्च दाब से क्या होगा, यहाँ पर क्या है, निम्न दाब, क्योंकि ऊपर गर्म हवाएं होते ही नीचे आएंगी उच्च दाब की तरफ को। उच्च दाब की हवाएं जाएंगी निम्न दाब पे, यहाँ स्थान खाली हो जाएगा तो ऊपर की हवाएं क्या होंगी, स्थान घेरने के लिए उच्च दाब की तरफ को आएंगी। तो यहाँ क्या है, निम्न दाब है, निम्न दाब। तो जैसे ये नमी लेकर ऊपर गई और ऊपर से निम्न दाब की तरफ को आई तो क्या हो गया, यहाँ पर बादल बन गए ऊपर जाने पर, और बादल निम्न दाब की तरफ को आए, फिर यहाँ पर आ गए बादल, और यहाँ पर क्या कर दिया, इन्होंने वर्षा कर दी। तो ये हो गई ग्रीष्म, शीतकालीन। पहले क्या बताया मैंने आपको, ग्रीष्मकालीन, और ये है शीतकालीन बारिश। तो इस प्रकार से होती है समुद्र के किनारे बारिश। पहले ऊपर उठेंगी, बादल यहाँ आएंगे और स्थल पर होगी, यह है शीतकालीन। और गर्मी में क्या है, उल्टी चलती है हवाएं, स्थल की ओर ना चलकर समुद्र की तरफ को शीतकालीन में, और गर्मियों में समुद्र से स्थल की तरफ को। तब भी बारिश होती है और अब भी बारिश होती है। ठीक है, आज मैंने आपको बताया कि स्थल के पास सर्दियों में और गर्मियों में किस प्रकार से वर्षा होती है। थैंक यू सो मच।
पढ़ते रहिए और खुश रहिए।